हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म यानी महात्मा बुद्ध के बारे में क्विक रिवीजन करेंगे। हम यहाँ पर जो फैक्ट्स दिए गए हैं, तो आइए हम आज बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि बुद्ध का जो जन्म और नाम। तो महात्मा बुद्ध का जन्म देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और महात्मा बुद्ध का जन्म आपका कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो आपने क्या याद रखना है कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसी के साथ आपने दूसरा चीज़ ये याद रखना है कि महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो क्या था। तो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ हो गया। जन्म का इनका सन 563 ईस्वी पूर्व हो गया। और जन्म का स्थान हो गया कपिलवस्तु आपका लुम्बिनी में इनका स्थान हो गया। अब इनके पिता का नाम क्या है। तो पिता का नाम इनका है शुद्धोधन। माता का नाम है महामाया। पत्नी का नाम आपने याद रखना है यशोधरा। और पुत्र का नाम है इनका राहुल। तो पिता शुद्धोधन, माता महामाया, पत्नी यशोधरा और पुत्र का नाम है राहुल। ठीक है, तो ये फैक्ट आपने याद रखने हैं। उसके अलावा आपने ये ध्यान में रखना है कि इनका जो पालन पोषण किया था, इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उनके द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। क्योंकि इनके माता का देहांत हो गया था, तो इनका जो देखभाल की वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की, इसलिए इनका नाम इसलिए ये गौतम कहलाए। बुद्ध के जीवन को प्रभावित करने वाली चार घटनाएं क्या थी। तो बुद्ध के जीवन को प्रभावित करने वाली चार घटनाएं थी। बुद्ध ने एक तो वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक आनंदमय सन्यासी। ठीक है, तो ये जो चार घटनाएं हैं ये बुद्ध के जीवन को प्रभावित करने वाली थी। ठीक है, कौन कौन सी है। एक तो वृद्ध व्यक्ति है, एक बीमार व्यक्ति है, एक मृत है और एक सन्यासी है। तो बुद्ध जब अपने, शायद ये मैंने जहाँ तक इसके बारे में मुझे ध्यान है, बुद्ध एक बार भ्रमण पे निकले थे। तो भ्रमण पे निकलने के दौरान उन्होंने चार प्रकार के व्यक्तियों को देखा था, जिनमें से एक वृद्ध था, एक बीमार था, एक मृत था और एक सन्यासी था। तो इसने काफ़ी प्रभावित किया था बुद्ध के जीवन को। उसके अलावा एक घटना है बुद्ध के टाइम की, महाभिनिष्क्रमण। तो 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने घर छोड़ दिया था। और 29 वर्ष की आयु में घर छोड़कर ये सन्यासी बन गए थे। और सन्यासी जब ये बन गए तो ये जो घटना है, ये घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया। इस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, क्योंकि ये सन्यासी बन गए थे। इनके घोड़े का नाम था कंथक और इनका एक सारथी मित्र था, उसका नाम था चन्ना। तो घोड़े का नाम कंथक और सारथी का नाम हो गया चन्ना। अगला जो फैक्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध के जो पहले गुरु थे, इनके दो गुरु हुए थे। तो पहले गुरु इनके अलार कलाम थे। ये आपने याद रखना है, गौतम बुद्ध के गुरु जो थे, पहले गुरु इनके थे अलार कलाम। ठीक है, और द्वितीय गुरु इनके थे राम गुप्त यानी रामपुत्र। ठीक है, तो अलार कलाम इनके पहले गुरु थे और द्वितीय गुरु थे इनके रामगुप्त। तपस्या का डिटेल्स हम देखेंगे कि उरुग्वेला में गौतम बुद्ध ने 5 अन्य ब्राह्मणों के साथ निरंजना नदी, नदी का नाम आपने याद रखना है, निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध ने तपस्या की थी। और 6 वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे। और उसके बाद ये जो पीपल वृक्ष था वो बोधि वृक्ष कहलाया। ठीक है, गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग की ओर प्रेरित होते हुए तथा सुजाता के हाथों से खीर खाया गया में पीपल वृक्ष के नीचे। तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये वृक्ष जो है आपका बोधि वृक्ष कहलाया। उसके अलावा 35 वर्ष की आयु में, यानी 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद ये महात्मा बुद्ध कहलाए। ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है। सर्वप्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया था उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और गौतम बुद्ध जो है ऋषि पतन में इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया था। सारनाथ यानी ऋषि पतन में सबसे पहला उपदेश दिया था, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बाकी ये इनके शिष्य थे 5 ब्राह्मण, कौंडिन्य हो गया, अंज हो गया, वप हो गया, भद्य, असाजी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक नज़र आप इनको देख सकते हैं। उसके अलावा इनकी जो उपदेशों की भाषा थी वो कौन सी थी। तो मागधी भाषा इनके उपदेशों की भाषा थी। आनंद और उपाली इनके शिष्य थे, ये आपने याद रखना है। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की गौतम बुद्ध ने। ठीक है,
सर्वाधिक वर्षा काल कौशल में व्यतीत किया था इन्होंने। सर्वाधिक इनका जो काल था वो कौशल में, और अंतिम वर्ष इनका जो व्यतीत हुआ था वो वैशाली में व्यतीत हुआ था। संघ में महिलाओं के प्रवेश के बारे में हम पढ़ेंगे। लिच्छवी ने वैशाली के कुटाग्रशाला का निर्माण कराया। यहीं पर पहली बार आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया गया। महिला शिष्य पहली थी प्रजापति गौतमी और दूसरी थी आम्रपाली। उसके अलावा आपने क्या याद रखना है, उसके अलावा आपने याद रखना है कि बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 8 स्थान आपने याद रखने हैं। तो बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 8 स्थान कौन कौन से हैं? उन स्थानों में पहला है लुम्बिनी, श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ, गया, संकास्य, वैशाली और राजगृह। ये 8 स्थान आपने याद रखने हैं। लुम्बिनी, श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ, गया, वैशाली, राजगृह और संकास्य। महापरिनिर्वाण तो जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, इस घटना को कहा गया महापरिनिर्वाण। इस घटना को कहा गया जब इनकी मृत्यु हो गई थी। बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया जिन पर स्तूप बनाए गए थे। बुद्ध के पंचशील सिद्धांतों के बारे में याद रखेंगे आप। हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, नशा न करना, ये बुद्ध के पंचशील सिद्धांत थे। जन्म का प्रतीक था कमल सांड, निर्वाण का था बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन, और परिनिर्वाण का प्रतीक है स्तूप। हाथी है गर्भ का प्रतीक, सांड यौवन का है, घोड़ा गृह त्याग का है, शेर समृद्धि का है। बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग भी दिए थे, ठीक है। और त्रिपिटक भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें सुत्त पिटक है पहला, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। तो ये बुद्ध के बारे में कुछ फैक्ट थे। ऐसे ही फैक्टों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।